उस वक्त पर मोदी जी की महिला विंग कहां थी? बिल्किस बानो के मुद्दे पर, मनोहर लाल धाकड़ के मुद्दे पर, कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे पर, हाथरस के मुद्दे पर। कभी किसी को विधवा बोलते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, तब मोदी जी भावुक नहीं होते। मोदी जी अपनी मां से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जब मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तो मोदी जी ने बाल ही नहीं मुंडाए। तो मोदी जी अपनी मां से बेहद प्यार करते हैं, देखा ना आपने। तभी तो मोदी जी अपनी मां को बैंक की लाइन में भी लगाते हैं, वरना एक बेटा होता तो ये कहता कि मां तू लाइन में लगेगी मेरे होते हुए, आप घर में बैठो, मैं लाइन में लगूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी ये दिखा दे कि वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि किसने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। और जब राहुल गांधी वहां से आगे निकल गए उसके बाद उस व्यक्ति ने मंच पर चढ़कर, ना तो उसे किसी ने बुलाया, ना उसे किसी ने कहा कि तू आकर यहां पर बोल, वो मंच पर चढ़कर आकर इस तरीके की बात कह के चला गया। और सबसे पहली चीज ये, आप लोग जो राई का पहाड़ बना रहे हैं, उस व्यक्ति ने मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहे। मैंने बिल्कुल कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति की बात से मैं नहीं, पूरा देश सहमति नहीं दर्ज करता। ऐसे व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, वो जेल के अंदर कैद है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी जो कहते हैं कि ये पूरा देश मेरा घर परिवार है, इस परिवार के लिए, इस देश के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी के गले में कौन सा फेविकॉल अटका था, कौन सी कंपनी का फेविकॉल अटका था जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया? एक सवाल। दूसरा ये कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया तब मोदी जी के गले में कौन सा फेविकॉल अटका था? ये दूसरा सवाल। तीसरी बात ये, जब भाजपा का नेता मनोहर लाल धाकड़ सड़कों पर रासलीला नचा रहा था तब मोदी जी की महिला विंग कहां थी? आज मोदी जी की महिला विंग भी इकट्ठी हो गई ना, उस वक्त पर मोदी जी की महिला विंग कहां थी? बिल्किस बानो के मुद्दे पर, मनोहर लाल धाकड़ के मुद्दे पर, कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे पर, हाथरस के मुद्दे पर। क्या महिला विंग ये देखती है भाजपा की कि कहां पर भाजपा का अपराधी नहीं है वहां पर हम जाएंगे? कल या फिर सड़कों पर आएंगी, बिहार में सड़कों पर आएंगी, मैं चक्का जाम एक और मिलिए, इनसे भी मिलिए, इनसे भी मिलिए, ये भी भाजपा की प्रवक्ता हैं, ये भाजपा की प्रवक्ता से कम नहीं है। अभी मैंने इनसे पूछा कि उस वक्त पर आप ये बता दीजिए महिला कहां थी जब मनोहर लाल धाकड़ सड़कों को गंदा कर रहा था? उस वक्त पर ये महिला कहां थी जब हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ? कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में कहां थी? जरा आप बताइए, मैडम बताएंगी। मोदी जी भावुक हो गए, मोदी जी भावुक हो गए। जब मोदी जी विपक्ष की किसी महिला के लिए अपशब्द बोलते हैं तब मोदी जी बिल्कुल भावुक नहीं होते। कभी किसी को विधवा बोलते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, तब मोदी जी भावुक नहीं होते, है ना? तब तो मोदी जी को अच्छा लगता होगा और इनको भी अच्छा लगता होगा सुनने में, क्योंकि ये भी तो महिला है, आपको सुनने में अच्छा लगता है। और आज मुझे एक बात बताइए, जिसने मोदी की मां को अपशब्द कहे वो जेल में है या नहीं? हाँ या ना बताओ सबके सब। बड़ी धीमी आवाज निकली हूं। हाँ। जब वो जेल में है और सरकार मोदी की है, बिहार में भी मोदी की सरकार है, तो उठा के भैया जेल में डाल के उससे पूछो ना कि उससे ये अपशब्द किसने कहलवाए। उससे पूछो, आपकी सरकार है, और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाओ। और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी को ये तो दिख गया कि उनकी मां के लिए किसने टिप्पणी करी, और आज पंजाब में हजारों मां, लाखों मां बेचारी खड़ी हुई हैं, लाचार खड़ी हुई हैं, पानी से उनका घर डूब गया, उनके सर से छत छिन गई, लेकिन वो मोदी जो कहता है कि मैं आपका बेटा हूं, बेटा हूं, ये सिर्फ फर्जी बेटा है, सिर्फ फर्जी बेटा। मैं आपको बता दूं, ये देश से प्यार ही नहीं करते। जब भी देश पे आपदा आए मोदी जी देश से फरार हो जाते हैं। आप पहलगांव की घटना देखिए, मोदी देश में थे ही नहीं, मोदी जी विदेश से आए थे, और विदेश से आने के बाद जवाब देने के लिए बिहार पहुंचे थे। आज डूब पंजाब रहा है, संकट में उत्तराखंड है, संकट में आपका हिमाचल है, लेकिन मोदी जी पहुंच रहे हैं बिहार में रैलियां करने, वहां बिहार से जवाब दे रहे हैं। जैसे बिहार से बाढ़ के जो लोग हैं, बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, उनको बिहार से मदद पहुंचाएंगे। इतने झूठे आदमी हैं। ये स्थिति है मोदी जी की। जी, आप मान का बदला बिहार के लोग लेंगे मोदी जी के मान? इन जैसे लोगों की हालत ये हो चुकी है, इन जैसे, ये कोई पत्रकार नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता, और इनकी हालत सुन, अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए, चुप होकर। इनकी हालत वो है कि कहीं अगर स्टेशन पे कोई चाय की केतली मिल जाए ना तो उसको मोदी जी की चाय की केतली बताकर राष्ट्रीय बर्तन घोषित करवा दें। ये इनकी स्थिति हो चुकी है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी से ये नहीं पूछते कि भाई मोदी जी अगर किसी ने आपकी मां को अपशब्द कहे तो वो तो जेल के अंदर है,
आप जेल कब जाओगे जो आपने दूसरों की मां के ऊपर टिप्पणी करी? मोदी जी ने गलत किया नहीं किया बताइए? ये महिला पत्रकार हैं, आप तो चले पुरुष हैं, इनसे ही पूछ लेता हूं कि मोदी जी ने जो सोनिया गांधी के लिए कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और जो तमाम शब्द जो सुपर्णखा वाली जो बात तो कही, आप और लोग किसी सड़कों को पे क्यों नहीं उतरते? आप लोग सड़कों पे नहीं उतरते, अभी घर में बैठते हाँ हैं। हाँ हाँ अभी असल लोग में क्या सड़कों है, पे नहीं आते। सुन लीजिए, अभी तो मोदी जी सड़क पर उतरे हुए हैं। मोदी जी कौन सी सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं? नेता कह रहे हैं कि हैं? भैया राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। एक बात आप मुझे बताओ, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए थी नहीं चाहिए थी जब सोनिया गांधी के लिए अपशब्द आपने कहे? आवाज क्यों नहीं उठाई? आप किसने? कांग्रेस वाले हैं, पूरे चुप थे। देश ने आवाज उठाई, पूरे देश ने आवाज उठाई, लेकिन दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि उस टाइम पर आप जैसे बिकाऊ पत्रकार नहीं थे, समझे? आप जैसों का तो बस नहीं चलता कि मोदी जी का डायरेक्ट जूता चाट कर साफ कर दो। इतनी बड़ी चाटुकारिता आप करते हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि देश में महिलाओं की इज्जत और आबरू लुट रही है और बलात्कारी घूम रहे हैं, वो तो जेल तक में नहीं जा रहे। और मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाला व्यक्ति आज जेल की सलाखों के पीछे है, जब जाके मोदी जी इतना तांडव मचा रहे हैं। और वो मोदी जो दूसरों की मां पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब ये गूंगे हो जाते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती। और एक भी पत्रकार के मुंह से तो आवाज निकलती है, गूंगे हो जाते तो हैं आप भी सारे। क्या चाहते हैं, मोदी जी जेल जाए? कौन? आप चाहते हैं मोदी जी जेल जाए? ऐसे मुझे ये बता दीजिए, ऐसी कौन सी जेल है और इस देश की कौन सी पुलिस है जो मोदी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ले? मुझे आप ये बताइए ना। जैसे मोदी के मां के खिलाफ उस व्यक्ति ने बोला तो उठाकर जेल में डाल दिया, लेकिन मोदी जी ने इतनी सारी माओं के लिए बोला, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए ना आप मुझे। उनके लिए तो मोदी जी ने आज तक माफी ही नहीं मांगी। और मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए बोल दिया खड़े होकर, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो मोदी जी के दिमाग में क्या चलता है वो पूरे देश को पता है। ये आदमी एकमात्र इस देश का ऐसा आदमी है जो झूठ, छल, कपट इनके नाम पर सरकार बनाता है। बिहार बाढ़ से प्रभावित है, बिहार बेरोजगारी से प्रभावित है, बिहार के किसान प्रभावित हैं, बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है, उसकी बात नहीं करेगा। नई नई बातें ढूंढ लाएगा। उसने मुझे गाली दी, इतनी किलो गाली दी, इतनी किलो गाली दी। क्या गालियों के लिए तराजू लेकर रखता है कि तराजू से गाली? तो और काम ही क्यों करते हो आप ऐसे जो आप गाली खाओ? और दूसरी बात ये, मोदी जी अपनी मां से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जब मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तो मोदी जी ने बाल ही नहीं मुंडाए। कितना प्यार है मोदी जी का अपनी मां से। वहीं अगर वोट की बात हो, लाइन में लग जाओ। मोदी जी ने अपनी बूढ़ी मां को लाइन में लगा दिया। और मोदी जी इतना प्यार करते हैं, आप ये समझिए अपनी मां से, कि मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरी मां दूसरों के घर में बर्तन मांजा करती थी। आप क्या किया करते थे? अपना तो बता दीजिए, आप क्या करते थे? तो मोदी जी अपनी मां से बेहद प्यार करते हैं, देखा ना आपने। तभी तो मोदी जी अपनी मां को बैंक की लाइन में भी लगाते हैं। वरना एक बेटा होता तो ये कहता कि मां तू लाइन में लगेगी मेरे होते हुए, आप घर में बैठो, मैं लाइन में लगूंगा। तब तो समझ में भी आता। मोदी जी ने अपनी मां को ही लाइन में लगा दिया। जिस मां के 2-2, 3-3 बेटे हों और उसके बाद भी अगर उसकी मां को नोटबंदी की लाइन में लगना पड़ रहा है तो क्या कहेंगे उन बेटों के लिए? अरे चुप रहो, बिहार बिहार सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप ये तो बता दीजिए, मोदी जी ने अपनी मां की स्वर्गवास पर बाल क्यों नहीं मुंडाए? आप बताइए, मोदी जी के घर की सदस्य बताएंगे, बताइए बताइए बताइए। बिहार की जनता बदला लेगी इस बात का। मोदी जी की अच्छा, मां का अपमान बिहार की जनता बदला लेगी, यानी मोदी जी की मां के जो क्या कहते हैं स्वर्गवास हुआ तो मोदी जी ने बाल मुंडन नहीं कराए, बिहार की जनता कराएगी? बताइए। अपमान का बदला लेगी बिहार की जनता। बिहार की जनता अपमान का बदला कैसे लेगी, मुझे आप ये बताइए। वोट दे के बीजेपी को लाके। अच्छा, मतलब एक बात मुझे ये बताइए, वो जो बीजेपी का नेता, ठीक है, वो सम्राट चौधरी के पिताजी मोदी जी को कहते हैं कि जमीन में गाड़ देंगे, उनका बदला कौन लेगा? सम्राट चौधरी तो उप मुख्यमंत्री है बीजेपी से। आप सम्राट चौधरी अपने पिताजी को जेल भिजवाएंगे, शकुनी चौधरी को? बताइए। ये तो गूंगे पड़ गए, सबकी आवाजें ही गायब हो गई। क्या हुआ भैया, आपको भी फेविकॉल पिलवा दिया भाजपा का, जो आपकी आवाजें नहीं निकल रही? एक पीछे कह रहा कुड़, क्या हुआ? अरे आवाज ही चली गई, हंस रहे हैं। कितना हंसी का वाक्य में मोदी जी के जो टॉपिक है, बिल्कुल एक मिनट सुनिए, मोदी जी के टॉपिक बिल्कुल हास्य के ही होते हैं, तो आपका हंसना लाजमी है। जय हिंद, जय संविधान।